आज आपकी हेडिंग है अणु। अणु किसे कहते हैं? अणु क्या है आपको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी पदार्थ या तत्व का, कह रहा है किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का, कह रहा है किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, कह रहा है वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं उसे हम अणु कहते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देखिए। कह रहा है किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का, किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, कह रहा है वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें क्या कह रहा है? जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित हो उसे हम क्या कहते हैं? भैया जब वो तत्व या किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है उसमें स्वतंत्र अवस्था पाई जा रही है तो क्यों नहीं उसके पदार्थ के सभी गुणधर्म तो पाए जाएंगे, क्योंकि वो पदार्थ में पाया जा रहा है, तत्व में ही पाया जा रहा है ना, उसी को हम अणु कहेंगे। मेरी बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है किसी पदार्थ या अणु, कह रहा है किसी पदार्थ या अणु का किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भैया कहते हैं अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। एक बार फिर देखिए। कह रहा है किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है? क्या है? एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, एकदम क्लियर आपकी बात है। फिर है कह रहा है किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। चलिए फिर क्या है? पदार्थ के अणुसूत्र से उस पदार्थ का एक अणु प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर कह रहा है, इसको एरो बना के लिखिएगा। कह रहा है कि पदार्थ के अणुसूत्र, कह रहा है पदार्थ के अणुसूत्र से उस पदार्थ के एक अणु प्रदर्शित किया जा सकता है। कह रहा है पदार्थ के अणुसूत्र से एक अणु प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या कह रहा है? पदार्थ के एक अणुसूत्र से उस पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अमोनिया के अणु को NH3 जल के अणु को H2O को प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है अमोनिया के अणु तथा जल के अणु को क्या प्रदर्शित कर रहा है? अमोनिया के अणु को NH3 प्रदर्शित कर रहा है, जल के अणु को क्या प्रदर्शित कर रहा है? H2O प्रदर्शित कर रहा है। एक बार फिर से देखिए। कह रहा है पदार्थ के अणुसूत्र से उस पदार्थ का एक अणु प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या है? पदार्थ के अणुसूत्र से उस पदार्थ का एक अणु प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर कह रहा है उदाहरण में अमोनिया के अणु को NH3, जल के अणु को H2O को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? फिर से बताऊंगा, एक बार चलिए देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो फिर से सुन देख लीजिए। क्या है? अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो कण या सूक्ष्मतम कण या पदार्थ का वह अणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। फिर क्या कहा? पदार्थ के अणुसूत्र से उस पदार्थ का अणु एक अणु प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर पदार्थ का अणुसूत्र हो तो उस पदार्थ के अणु का एक अणु प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण जैसे अमोनिया के अणु को NH3, देखिए इस पदार्थ के क्या है? एक ही अणु है ना, इसके 3 होंगे। कह रहा है कि जो NH3 है इसके कितने अणु है? एक ही ना अणु है। तो कह रहा है कि अमोनिया के अणु NH3, जल के अणु, इसमें देखिए ऑक्सीजन के एक अणु है। ठीक है? क्या है? जल के अणु को प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहा है अणु को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। कह रहा है अणु को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। तो क्या है? नंबर 1 क्या है? तत्व के अणु। नंबर 1 क्या है? तत्व के अणु। कह रहा है किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। कह रहा किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के तत्व होते हैं।
बहुत से तत्व के अणु तत्व के केवल परमाणु बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है तत्व के अणु, हेडिंग क्या आपकी, तत्व के अणु। कह रहा है किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। कह रहा है किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, बहुत से तत्व के अणु तत्व के केवल परमाणु बनाते हैं। क्या कह रहा है, फिर से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं होगा तो लेकिन क्लियर कर लीजिएगा। कह रहा है किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु बनाते हैं। कह रहा है किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु बनाते हैं, बहुत से तत्व अणु तत्व के केवल परमाणु बनाते हैं। इसमें क्या है, समान प्रकार के परमाणु बनाते हैं, लेकिन बहुत से तत्व क्या है, बहुत से तत्व के अणु तत्व के केवल परमाणु बनाते हैं। इसमें समान प्रकार के परमाणु बनाते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो केवल परमाणु बनाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलिए। जैसे देखिए उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस में क्या है, आर्गन है, आपका हीलियम है आज। उत्कृष्ट गैस में क्या है, आर्गन है, हीलियम है आज। एक बार फिर से देखिए तत्व के अणु, किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, बहुत से तत्व के अणु तत्व के केवल परमाणु बनाते हैं। क्लियर है भैया, चलिए क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से उसका देख लीजिए। कह रहा है किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, बहुत से तत्व के अणु केवल क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, जैसे उत्कृष्ट गैस, आर्गन में, आर्गन आपकी क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है, हीलियम क्या आपकी उत्कृष्ट गैस है आज। फिर कह रहा है परमाणुकता, परमाणुकता किसे कहते हैं, किसी अणु की संरचना में, कह रहा है किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार ध्यान से। कह रहा है अणु की परमाणुकता किसे कहते हैं, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, परमाणुकता किसे कहते हैं, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या है, फिर इसके बाद कह रहा है अगली हेडिंग है एक परमाणु अणु, एक परमाणु अणु। क्या इसमें क्या है, इसमें केवल एक ही परमाणु होता है। एक परमाणु अणु में क्या होता है, इसमें केवल एक ही परमाणु होता है। कौन सा, एक परमाणु अणु में क्या होता है, एक परमाणु अणु में इसमें केवल एक ही अणु होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्या है, ज़ीनान, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम। इसमें केवल एक ही अणु होंगे। क्या है, देखिए कह रहा है किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। पहली हेडिंग आपकी है एक परमाणु अणु, इसमें केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनान, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। नंबर एक क्या है, एक परमाणु अणु, इसमें केवल एक परमाणु होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनान, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम आदि। क्लियर है भैया, चलें आगे चलिए। अगली हेडिंग आपकी है द्विपरमाणु अणु। द्विपरमाणु अणु में क्या है, इसमें दो परमाणु होते हैं। द्विपरमाणु अणु में क्या है, इसमें दो परमाणु होते हैं, जैसे H2, O2, N2, I2। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, N2 मतलब नाइट्रोजन और I2 मतलब आयोडीन। क्लियर है, द्विपरमाणु अणु में क्या होते हैं, इसमें दो परमाणु अणु होते हैं, दो परमाणु होते हैं, जैसे H2, O2, H2, O2, N2, I2 आदि। क्लियर है, चलिए बात पूरा फिर देख लीजिए। अणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्लियर है, चलिए पदार्थ के अणुसूत्र क्या है, क्या है, पदार्थ के अणुसूत्र से उस पदार्थ का एक अणु प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर पदार्थ का हमें अणुसूत्र पता हो जाए तो उस पदार्थ से हमें क्या कितने पदार्थ के अणु है वो हमें पता चल सकता है। जैसे अमोनिया के अणु को NH3, जल के अणु को H2O को प्रदर्शित करते हैं। अणु को निम्न दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक क्या है, तत्व के अणु।
किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, बहुत से तत्व के अणु तत्व के केवल परमाणु बनाते हैं। कह रहा है किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, बहुत से तत्व के अणु तत्व के केवल परमाणु बनाते हैं। फिर क्या है, जैसे देंगे, जैसे उत्कृष्ट गैस, आर्गन, हीलियम आदि। फिर क्या रहा, परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। कह रहा किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। नंबर 1 उसमें हेडिंग है एक परमाणु अणु, इसमें केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन और जीनान, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम आदि। फिर क्या है, द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं? इसमें 2 परमाणु होते हैं, जैसे H2O2, N2I2 आदि। चलिए अब आज आगे आपकी हेडिंग है त्रिपरमाणु अणु। आइए आपके लिए हेडिंग है त्रिपरमाणु अणु। त्रिपरमाणु अणु किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें 3 परमाणु होते हैं। आपको हमने इससे पहले 1 परमाणु अणु बताया, 2 परमाणु अणु बताया, ये हेडिंग त्रिपरमाणु अणु किसे कहते हैं। और इससे पहले मैंने आपको अणु की हेडिंग बताई, अणु परमाणु क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, त्रिपरमाणु अणु क्या है। इसमें 3 परमाणु होते हैं, जैसे O3। इसमें कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं, जैसे O3। और इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, चतुर्परमाणु अणु। सॉरी मैं लिखा नहीं, क्या है, चतुष्परमाणु अणु। क्या है आपकी हेडिंग, चतुष्परमाणु अणु। ठीक है, क्या है आपकी चतुष्परमाणु अणु। ठीक है, कह रहा है इसमें जिसमें 4 परमाणु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्परमाणु अणु कहते हैं। क्या है, चतुष्परमाणु अणु में क्या होता है, इसमें 4 परमाणु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्परमाणु अणु कहते हैं। जिस भी तत्व में 4 परमाणु निहित होंगे उसे हम क्या कहेंगे? चतुष्परमाणु अणु। जैसे P4। ठीक है, P का क्या है प्रतीक? P मतलब फास्फोरस का 4 अणु है, चतुष्परमाणु अणु बराबर। इसमें क्या है, इसमें 4 परमाणु होते हैं, जैसे P4। इसके बाद क्या करा, बहुपरमाणु अणु। इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। या पहला वाला या ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सबका उदाहरण पूछता है, दे देगा आपको, तो आपसे पूछेगा इसमें कितने परमाणु अणु है। आप तो देख के भी बता सकते हैं भैया इसमें इतने परमाणु। इसमें कह रहा है इसमें 4 परमाणु से अधिक परमाणु होते हैं। कह रहा है इसमें 4 परमाणु से अधिक परमाणु होते हैं, उसे बहुपरमाणु अणु कहते हैं। इसमें 4 परमाणु से अधिक परमाणु होते हैं, इसे बहुपरमाणु अणु कहते हैं। फिर से देखिए, इसमें 4 परमाणु से अधिक परमाणु होते हैं, इसे क्या कहते हैं? बहुपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे CH4, इसमें 4 परमाणु है, S8 में 8 परमाणु आदि। कह रहा है जिसमें 4 परमाणु से अधिक परमाणु होते हैं, उसमें क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? 4 बहुपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे CH4, इसमें 4 परमाणु है, सॉरी 5 परमाणु है, और S8 में 8 परमाणु है आदि। इसके बाद अगली हेडिंग है यौगिक के अणु। क्या अगली हेडिंग आपकी? यौगिक के अणु। ये दूसरी हेडिंग है किसकी? तत्व के अणु की। ठीक है, तत्व के अणु 2 प्रकार के होते हैं ना, तो एक परमाणु को परमाणुकता हो गई, दूसरी क्या हुई? यौगिक के अणु। विभिन्न कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर, कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर या अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक के अणु बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे यौगिक के अणु कहते हैं। कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक के अणु बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक के अणु कहते हैं। कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक के अणु बनाते हैं। कह रहा है जैसे H2O का अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है। हमारा जल कैसे प्राप्त होता है? जब उसमें 1:8 के अनुपात में द्रव्यमान का अनुपात मिलता है, तब जाके हमें हमारा क्या मिलता है? H2 यानी कि जल प्राप्त होता है। कह रहा है H2O का अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है। चलिए एक बार मैं फिर से पूरा समझा दूं क्या है। त्रिपरमाणु अणु क्या है? इसमें 3 परमाणु होते हैं, जैसे O3। चतुष्परमाणु क्या है? इसमें 4 परमाणु होते हैं, जैसे
4, इसमें बहु परमाणु किसे कहते हैं? जिसमें 4 परमाणु से अधिक परमाणु पाए जाते हैं उसे हम चतुष्परमाणु कण कहते हैं, बहु परमाणु कण कहते हैं। जैसे CH4 इसमें 5 परमाणु है, ऐसे में 8 परमाणु है। फिर कह रहा है यौगिक अणु, कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक अणु बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक अणु कहते हैं। जैसे H2O का अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के अणु को 1:8 में अनुपात में मिलाएंगे, द्रव्यमान का अणु मिलाएंगे, तब जाके हमारा जल प्राप्त होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को बताइए RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन आके देख सकें। एक बार मैं फिर से कहूँगा भैया, अब तो वीडियो खत्म हो गया, लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए। और आप लोग एक चीज मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि आप लोग वो सभी 30 तक के तत्वों के नाम याद कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने तत्व 30 तक के तत्वों के नाम। और ठीक है, चलते मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।